डडियाल पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मशहूर जमाना मंशियात फरोश मियाँ बीवी के स्कैंडल की चौंका देने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग ने तहलका मचा दिया। पुलिस अफसरान और मर्कजी मुल्जम इज्जतुल्लाह खान की मोबाइल फोन पर होने वाली बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल होते ही असल कहानी मंजर आम पर आ गई। मुबैना तौर पर मुजफ्फराबाद में रूपोश मंशियात फरोश मर्कजी मुल्जम इज्जतुल्लाह ने इंकशाफ कर दिया कि इसके घर से बरामद होने वाली 7 किलो चर्स पुलिस अफसरान की थी, जबकि इसकी गिरफ्तार हामला बीवी बेकसूर है। गिरफ्तार खातून के खामंद इज्जतुल्लाह खान और पुलिस एहलकारों की मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग में पुलिस थाना डडियाल में तैनात मुबैना तौर पर मंशियात फरोश पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम भी जाहिर कर दिए गए। नाज़रीन, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए और फैसला कीजिए कि ऐसे पुलिस अफसरान की सजा क्या होनी चाहिए। मैं फोन किया फोन नहीं चाहना पे घर में ना आगे बोलना पे, ठीक है। तो आना पे सर बिजी है, तो आना पे रावी चाहो ताने बैठा हुआ केड़े थाना है इतने उसी ना आना पे साहब बिजी है कुते वो इधर डडियाल ताने ओ इथे नहीं यार शहादत देन गए असि बरनाला है। अच्छा टिंबर शहादत देन गए अस। अच्छा उतो मैं फोन किया आना मैं निकल आया उतो। अच्छा हां तो कड़े रहा पूछी क्या नाम है कड़े पूछा यार अगे भी उस आख्या सी मैं निकल आया तो रस्ते विच मैं पुज आवना। हां अच्छा पर पता है क्या है कोई तरीका करी मारा बुड्ढी के काट, ठीक है यार फिर वो तरीका ही है भी लन कुड़ी लड़या ना हुन उस पाजी ने सामने भैन लोड़े जो भाई है तू सारा कुछ बाओगी लन उसने की दिते यार दसे भी फ्रिज की जब भैन लोड़ेगी तू दसे यार ना होता है। ठीक है पता है क्या गल कर ए जेड़ा गया सी ना नाल इस नाल गल कर। तो जी अरे शाम क्या हाल है जफा ठीक है इज्जत खान मैं नाल था मैनू सवेरे मुंशिया से वर्दी पा ते मैं नाल गया वा, ठीक है रिमांड वास्ते। उत्थे एक कटरे दे विच भैन चोद ने आख्या जी मैं गरीब आदमी हां मेरे ते पुलिस इल्जाम लांदी पई है असल जनाब सारे नु वेचदा पे इज्जत खान, ठीक है। इन्नी गल होई है ते उन्हें आख्या इन्हू पिछे रिटर्निंग रूम विच लै आवो, ठीक है। रिटर्निंग रूम विच लै गए उत्थे उत्थे जा उन्हें पूछया कि दस केड़ा इज्जत खान है। उन्हें आख्या जनाब उसना घर है वो सारे देंदा है मैं बिल्कुल लियाना पीने वास्ते मैं पीना पिलाना मैं बेचदा नहीं, ठीक है। ते तुसी इस तरह करो मेरे नाल पुछ भेजो जनाब मैं उत्थे जाके फ्रिज विचों कट के देंगा फ्रिज विच पई है। उन्हें ये भी गल आखी है ये नहीं मैनू पता तू दसिया मैं फ्रिज रखी है या तू टकाई है या किसी दसिया उन्हें गल आखी उत्थे मैं मौजूद सा। उन्हें आख्या कि फ्रिज दे विच पई सी ते उत्थे फ्रिज पई हुंदी है चलो मेरे नाल। काजी साहब ने उससे वेले आख्या मलिक शबीर नूं कि फिल 4 उत्थे पहुंचो, ठीक है। साडा मेरा सुन ना मेरी गल सुन उत्थों फिर मलिक शबीर ने थाने नहीं चला दी उत्थों मलिक शबीर सीधा उत्थे चला गया, ठीक है। उत्थे जाके मलिक शबीर ने जाने फ्रिज खुलवाई है फ्रिज दे विच लगी सी नूं नाल खड़िया फ्रिज दे विच तू भी ते मैनू दस यार इतना समझदार मनशातियां कि जे भैन चोद एक जगह पे रखी होंदी है मनशा जिस तरह तू रखी सी बट मैं राती तेन दसी सी गल कि इंज जवेद साहब आवन लगे ने ते मैं रोकया बिल्कुल ही गल सही है कि राती वो तैयार होए ना जेले दसिया ना जेले दसिया उस वेले जवेद साहब ने आख्या नहीं जाना बिल्कुल सही है। लेकिन जो तफ्तीश सवेरे देशरी शबीर साहब गए ने ते रिमांड लैन काजी ने आख्या कि फिल 4 डायरेक्ट दे घर चले जाओ, ठीक है। घर गए ने जाके फ्रिज दे विच उन्हें आख्या फ्रिज विच पई है चोत देखो कि उन्हें किसा क्लियर कट दसिया ना फ्रिज पई है तेरा भी ऐसा दिमाग पागल है तेन डॉक्टर ने राती आख्या तू लन बागी लेना माल चुक किधरो और भैन ना ना ये मारने वाली गल कोई नहीं की बट अगर ये मारना गल करना था तो सामान चुक कुछ और पता चला फिर तो मैं लई होना यार बट ने तो रात गल आखी सी ना सुन कि जे सब आवन लगे मैं रोकया ये तेरा बार बार ना लेंदा सी ते जवे सब आवन लगे मैं रोकया गल आखी है ओ तो इस मारने वाली गल कीती सी ना बिल्कुल इस मार फिर ये कीती सी तेन समझ जाना सी जे बार बार ना लेंदा ते भैन दा ना फिर किसी और अफसर अगे भी लै देवे इतने सारे सखे तो नहीं ना है। चलो SHO साहब सन्नी साहब वाट साहब ये तो अपनी टोपनी जो हो गए, ठीक है। उस थाने सारे अफसर कोई मुखालफत भी होती है ना ये तो सारे एक जैसे खाली इस चीज तक दुख होया पता है क्या इन नाल मैं टुरिया सामान इन दी मारा घर चापा मरवाया मारा बुड्ढी की छुआई उड़िया ना ये नहीं ना करना चाहिए था। गल सुनना मेरी गल सुनना पता की गल है था तू यार आपे थोड़ा जा बह के ठंडे दिमाग ना पानी पी के सोच कि अगर बट की पता होता या SHO की पता लगता या समी की पता लगता कि पुलिस उधर जा रही है तो तेन क्यों ना पता करते यार जो एक थान दे विच भैन च टसल हो गए समी ने दसिया बट नूं कि भाई इज्जत खान नूं पकड़ लिया पुलिस ने
ਬਟ ਲੱਗਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੰਮੇ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਮਲਕ ਸ਼ਬੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਈਫ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਫਿਰ ਬਟਨ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ सामान कितना था टोटल जरा ये थाने भी दी गया हुआ है उसी ना और तो मां को सामान है कोई नहीं था जरा पांच दाने जड़ी दी गई हुआ है उसी ना ਸਾਡਾ ਸਰ ਉਹ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ना 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 ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हां ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਗਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬਿਮਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗਾ अच्छा ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਜਾਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਥਾਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸਐਚਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ये सामान ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ मैं मानना पे ये सामान भी मैं किया शुद्धिदार साहब देता था सारे की पता था एक तो ये ताने भी चुकाया था ना बाहर तो मैं कोई नहीं था लेकिन मुड़ी फिर वो जाए सामान मारो ऊपर होने सटना पे यार ये मारना देती है ना कितने देती है मारना ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਖਸਮਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛਡਾ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ चलो ठीक है मैं करना तो ये फोन यार दोस्त मारा जाए ना